हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर वाचिंग टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं बाइक इंजन में यूज़ होने वाले अलग अलग कूलिंग टेक्निक्स के बारे में। स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे ऑयल कूल्ड इंजन, ऑन द अदर हैंड एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन के बारे में। एंड साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपने मॉडल्स के में इस टेक्निक के नाम को यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा बायर्स के माइंड में कन्फ्यूजन बना हुआ है इसको लेकर, तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। पहले हम बात करते हैं एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन के डिज़ाइन के बारे में। सो देखने में आपको ये एयर कूल्ड इंजन जैसा ही लगेगा। यहाँ पे भी आपको इंजन ब्लॉक के चारों तरफ आपको फिन्स देखने को मिलेंगे। एडिशनली यहाँ पे आपको छोटा सा ऑयल कूलर भी देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्टेड होता है आपके इंजन ब्लॉक से थ्रू कपल ऑफ होजेस। ठीक है, अब इसमें एक होज होता है जो कि इंजन ब्लॉक से इंजन ऑयल को कैरी करके बाहर लाता है एंड सर्कुलेट करता है ऑयल कूलर में। एंड बिकॉज एयर फ्लो के कांटेक्ट में आएगा वो आपका जो इंजन ऑयल है इन रेडिएटर या फिर आपका ऑयल कूलर में, तो वो कूल डाउन होगा एंड थ्रू सेकंड होज इट विल गो बैक टू द इंजन ब्लॉक। ये होता है आपका ओवरऑल डिज़ाइन जो आपका एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन होंगे। बट इस तरह के जो इंजन होंगे जिसमें ये कूलिंग टेक्निक यूज़ की गई है, इसमें प्राइमरीली कूलिंग टेक्निक जो है वो एयर कूल्ड ही होती है। इसलिए आपको फिन्स देखने को मिलते हैं इंजन ब्लॉक के चारों तरफ, यानी कि एयर इज द प्राइमरी टूल टू कूल डाउन द इंजन। ठीक है, ये जो एयर प्लस ऑयल कूल्ड टेक्निक है ये वन स्टेप इंप्रूवमेंट है ओवर एयर कूल्ड इंजन, क्योंकि यहाँ पे आप एडिशनली बस इंजन ऑयल को बाहर लाके कूल डाउन करके वापस अंदर भेज रहे हैं इंजन में। तो ये क्यों किया जाता है? बेसिकली हम हमारा जो इंजन ऑयल है वो उसकी विस्कोसिटी ओवर द टाइम, जब इंजन चल रहा है कंटिन्यूसली रनिंग में है, राइट, तो हीट के वजह से, हीट जनरेशन की वजह से इंजन ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है वो कम होता जाता है, यानी कि जो चिपचिपाहट रहती है वो चीज़ कम होती है एंड वो थिन फॉर्म में आने लगता है इंजन ऑयल। तो जब अगर विस्कोसिटी कम होगी हीट ज़्यादा होने की वजह से, तो इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने की वो चीज़ कम हो जाती है इंजन ऑयल्स की। तो इस वजह से हम उसको बाहर लाते हैं, ऑयल कूलर के थ्रू सर्कुलेट करा के ठंडा करते हैं एंड देन अगेन वी सेंड इट बैक, ताकि आपका जो लुब्रिकेशन के इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे, विस्कोसिटी बनी रहे इंजन ऑयल की। तो ये होता है जो आपका एयर प्लस ऑयल कूल का कॉन्सेप्ट। बट इसमें आपको जो नोट करने वाली बात है वो अभी भी यही है कि प्राइमरी टूल जो कूलिंग का है वो अभी भी एयर ही है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट स्मॉल इंप्रूवमेंट ओवर द एयर कूल्ड इंजन्स। अब इसके एडवांटेज क्या है? जैसे कि मैंने बोला, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है ओवर द एयर कूल्ड इंजन। यहाँ पे थोड़ा बेटर कूलिंग आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ ऑयल गेटिंग कूल्ड एंड ऑल। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट एज सच यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यही है थोड़ा सा कि यहाँ पे आपको एडिशनल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑयल कूलर एंड होजेस एंड ऑल। थोड़े बहुत एडिशनल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट्स इट, नथिंग मच ऑफ अ डीमेरिट यहाँ पे। अब बात करते हैं प्योरली ऑयल कूल्ड इंजन जो होते हैं उसके डिजाइन के बारे में। तो इस तरह के जो इंजन होंगे जो प्योरली ऑयल कूल्ड हैं, उसके इंजन ब्लॉक के चारों तरफ आपको फिन्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड इसमें भी आपको एक ऑयल कूलर देखने को मिलेगा एंड जो वो सेम फैशन में आपका जो इंजन ब्लॉक से कनेक्टेड होगा थ्रू होजेस, जिसके एक होज के थ्रू इंजन ऑयल बाहर आएगा इंजन से एंड देन इट विल सर्कुलेट थ्रू ऑयल कूलर, वो कूल डाउन होगा एयर फ्लो के थ्रू एंड देन अगेन इट विल गो बैक फ्रॉम सेकंड होज बैक टू द इंजन ब्लॉक। ठीक है, इसमें भी सेम सॉल्यूशन है। ऑनली डिफरेंसेस जो इंजन ब्लॉक का जो डिज़ाइन होता है, राइट, उसमें हम ऑयल चैनल्स बनाते हैं इंजन ब्लॉक के हेड में, जिसकी वजह से जो इंजन ऑयल है वो उस ऑयल चैनल में सर्कुलेट होता है चारों तरफ इंजन ब्लॉक के एंड वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड देन इट विल कम बैक एंड गेट्स कूल डाउन इन द ऑयल कूलर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, हमें ऑयल चैनल्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी टूल है इंजन को ठंडा करने के लिए वो हमारा इंजन ऑयल होता है, ना कि एयर। तो इस तरह के जो इंजन होते हैं प्योरली ऑयल कूल्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑयल कूल्ड का डिज़ाइन। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है वो बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्योर ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं ये बेटर होते हैं इन कूलिंग कंपेयर टू एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी टूल जो यूज़ किया जा रहा है कूलिंग के लिए वो आपका इंजन ऑयल है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेहतर कूल करता है, इवनली कूल कर पाता है आपके इंजन ब्लॉक को। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। अब नेगेटिव यहाँ पे क्या है? इस तरह के इंजन्स में आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऑयल चैनल्स बनाने पड़ते हैं, तो एडिशनल डिज़ाइन इंजन जो डिज़ाइन करेंगे एडिशनली उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। सेकेंडली और एक जो नेगेटिव पॉइंट है इसका ये कि आपका जो इस तरह के इंजन्स या इस तरह की जो बाइक्स होंगी जिसमें प्योरली ऑयल कूल्ड होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको इंजन ऑयल का जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड होता है, राइट, इंजन के लिए वो ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंजन ऑयल के दो पर्पस होते हैं बेसिकली। कूलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है एंड देन लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए भी, एंड वो सर्कुलेट भी होता है ऑयल कूलर में बाहर। तो इसलिए कैपेसिटी जो ओवरऑल क्वांटिटी चाहिए होगा आपको इंजन ऑयल उस तरह के इंजन के लिए वो थोड़ा सा हाई
होगा आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका सर्विस कॉस्ट जो होगा इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट वगैरह में उस टाइम वो भी कॉस्ट आपको मिनिमल एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और एक जो नेगेटिव पॉइंट है इस ऑयल कूल्ड में, नॉट एक्चुअली अ नेगेटिव बट पॉइंट टू कंसिडर इज कि जो इंजन ऑयल का हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास एक एडवांस लेवल का इंजन कूलिंग टेक्निक होता है जो कि लिक्विड कूलिंग है। इसके बारे में अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करूंगा कि लिक्विड कूलिंग टेक्निक कैसे क्या काम करती है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर एयर कूल्ड एंड ऑल दो स्टफ। So do subscribe to my channel to get the notification for the same. Okay, so अब बात करते हैं कि जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स इस टेक्निक के नाम को अपने मॉडल्स में यूज़ करते हैं उससे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बायर्स के माइंड में। मोस्टली इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जैसे TVS हो गया, बजाज हो गया, ये लोग अपने कुछ मॉडल्स में स्पेसिफिकली बोलते हैं ऑयल कूल्ड इंजन, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से डिज़ाइन को देखेंगे तो वो इट्स नॉट प्योरली ऑयल कूल्ड इंजन बट वो एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं, जिसमें कि नो डाउट इट इज़ इम्प्रूवमेंट, स्मॉल इम्प्रूवमेंट ओवर द एयर कूल्ड इंजन बट इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू ऑयल कूल्ड इंजन, ठीक है। तो वो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो एक्चुअली में आपको देखना होता है कि किस तरह का डिज़ाइन है इंजन का, ताकि आप एक्चुअली में समझ पाएँ कि वो एयर प्लस ऑयल कूल्ड है या स्पेसिफिकली ऑयल कूल्ड है। टू गिव यू एन एग्जांपल, आपका सुजुकी जो बाइक्स हैं, सुजुकी की आई गेस 250 सीसी की जिक्सर एंड SF जो मॉडल है उसमें आई बिलीव प्योर ऑयल कूल्ड इंजन है वो, क्योंकि उसमें आपको कोई फिन्स वगैरह देखने को नहीं मिलता इंजन ब्लॉक में और वो प्रॉपरली ऑयल के थ्रू कूल डाउन होता है। अगर आप ओन करते हैं सुजुकी का जिक्सर मॉडल 250 तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पता थी या फिर आपको अभी पता चली। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन एंड ऑयल कूल्ड इंजन क्या होते हैं एंड हाउ दे डिफर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी बाइक्स में एक्चुअली में एयर प्लस ऑयल कूल्ड है ना कि ऑयल कूल्ड, एंड कौन सी बाइक एक्चुअली ऑयल कूल्ड टेक्निक यूज करती है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।